चीन का हाथ खींचना उसके लिए सबसे बड़ा झटका भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब खबर रूस यूक्रेन जंग की। रूस और बेलारूस ने मिलकर अपना संयुक्त वायुसेना अभ्यास शुरू कर दिया है। इससे कीव और पश्चिम के देशों में डर का माहौल बना हुआ है। संयुक्त वायुसेना अभ्यास को लेकर बेलारूस ने कहा है कि रूस के साथ उसका अभ्यास महज रक्षात्मक है। अब चिंता इस बात को लेकर भी है कि मॉस्को यूक्रेन के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए बेलारूस को साथ ला रहा है। मॉस्को नहीं, कीव नहीं, खार्किव नहीं, पोलैंड नहीं, बेलारूस। रूस यूक्रेन युद्ध का यह बिल्कुल ताजा सेंटर है, जहां से सीधा निशाना कीव पर लगाया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी इस बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से सिर्फ 525 किलोमीटर है। मतलब पुतिन की शॉर्ट रेंज की परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइलें कभी भी कीव का काम तमाम कर सकती हैं। बेलारूस इस वक्त व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के किले के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। यूक्रेन तो दावा कर रहा है कि पुतिन अगला क्रूर हमला बेलारूस की जमीन से करेंगे। बेलारूस के आसमान से उड़कर कीव पहुंचने की यह शायद जमीनी कार्रवाई है। रूस और बेलारूस एक बार फिर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। उत्तर में लात्विया, उत्तर पूर्व में लिथुआनिया, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर और पूर्व में रूस और दक्षिण में यूक्रेन। यही बेलारूस की सीमा का परिचय है। और आप इस मैप पर यह भी देख सकते हैं कि इसका नेटो से क्या कनेक्शन है। असल में बेलारूस के मैदान जंग में सीधे कूदने का मतलब होगा नेटो से पंगा, उसी नेटो से जो ज़ेलेंस्की को हथियार और डॉलर से मालामाल किए हुए है। वही नेटो जो पुतिन की हथियार सप्लाई को लेकर एक नहीं सुन रहा। वही नेटो जो यूक्रेन तक अपना प्रसार चाहता है। और वही नेटो जिसे रोकने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तो अब तक जो लड़ाई जमीन पर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है, बेलारूस के रूस के साथ युद्ध में उतरते ही बदल जाएगी। इसमें तब नेटो की डायरेक्ट एंट्री होगी, क्योंकि बेलारूस के आसपास के देश जैसे पोलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया नेटो के सदस्य हैं। स्वीडन और फिनलैंड नेटो में एंट्री के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बेलारूस के युद्ध में शामिल होते ही ये देश भी यूक्रेन को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए मैदान में जरूर उतरेंगे। तब पुतिन के लिए इतने देशों और अमेरिका के नेतृत्व में 30 देशों के सैन्य संगठन नेटो के साथ लड़ना बहुत मुश्किल होगा। कहने का मतलब है कि नेटो बनाम रूस की सीधी लड़ाई से बचने के लिए ही पुतिन ने बेलारूस की जंग में सीधी एंट्री रोक रखी है। और नेटो भी आमने सामने की टक्कर से खुद को बचाने के लिए यूक्रेन की जमीन पर ज़ेलेंस्की की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ रहा है। हाँ, नेटो रूस के खिलाफ यूक्रेन को बोरे में भर भर कर हथियार जरूर दे रहा है। रूस बेलारूस की दोस्ती सिर्फ दो देशों के बीच की दोस्ती नहीं है, ये दो नेताओं की दोस्ती है जो एक दूसरे की शख्सियत से बहुत मेल खाते हैं। पुतिन की तरह प्रेसिडेंट लुकाशेंको भी बेलारूस पर 3 दशकों से एक छत्र राज कर रहे हैं। पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती दुनिया भर में मशहूर है। रूस और बेलारूस की सेनाओं का साथ आना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। बल्कि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका
ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि पुतिन ने तो इरादा जाहिर कर दिया है कि बेलारूस बहुत दिनों तक रूस के सहयोगी की तरह युद्ध में बर्ताव नहीं करेगा, बल्कि उसके सैनिक रूस की आर्मी के साथ यूक्रेन की जमीन पर भी लड़ते दिखेंगे। ज़ेलेंस्की को यही चिंता सता रही है। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही।